हेलो एवरीवन, तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करें जिसकी जो पेरीमीटर है वो तो 80 मीटर हो और जिसका एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ही नहीं पता और इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं ना। अगर हम लेंथ को x मान लें और जो ब्रेथ है उसको y मान लें तो क्या होगा, इसने एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इसने दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 400 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, साथ में उसने पेरीमीटर कितनी दी हुई है, 80 मीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, बताएं। पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। और इसकी जगह कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो एक रिलेशन तो हमें यहाँ से मिलेगा, दूसरा रिलेशन हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, फिर उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फिर उसको हम सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो कंसीडर किया है, जो माना है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या माना हमने, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, आप पूरा लिख लेंगे इसको, x मीटर माना है हमने, और जो ब्रेथ है वो y मीटर माना है। अब उसने क्या दिया हुआ है, उसने हमें दिया हुआ है पेरीमीटर, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ की जगह तो हम x लिख देंगे और ब्रेथ की जगह y लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इक्वल में क्या मिलेगा, 80। ठीक है, अब ये 2 इसमें अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 40 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसने हमें एरिया भी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। वापस लेंथ की जगह x, ब्रेथ की जगह y। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x इंटू वाई इक्वल में 400 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर हम y की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर सेकंड में रखें तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, तो रखें। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x y की जगह 40 माइनस एक्स और इक्वल में 400 चल रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 400 इक्वल में 0। ठीक है, अब इसको इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, 40x ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस में है 400 ये प्लस का हो जाएगा 400, और इक्वल में 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें। ठीक है, अब इसने सबसे पहले हमसे पूछा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या आप ऐसा जो पार्क है वो डिजाइन कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो हमें वहां से पता लगेगा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इसके रूट्स भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो पॉसिबल है, नहीं मिलेंगे तो नहीं है। तो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लें। तो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है तो ए की वैल्यू 1 है, बी का मतलब एक्स के साथ में माइनस का 40, और सी का मतलब लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है विच इज 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, क्या मिलता है, बी के प्लेस पर माइनस का 40, इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए के प्लेस पर 1 और सी के प्लेस पर 400। ठीक है, ये 400, तो माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 मिलेगा, माइनस का 4 4 जा 16, कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब ये कौन सी कंडीशन है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं हमें। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स या इक्वल रियल रूट्स। ठीक है,
अब रूट्स मिल जाएंगे, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ भी तो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करें, विच इज x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इस पूरे के अपॉन में 2a। ठीक है, अब माइनस b के प्लेस पर है माइनस का 40 और प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आया था 0, तो रूट में 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना पीछे क्या आ रहा है। नीचे कितना आएगा 2 इंटू ए के प्लेस पर भी 1 है तो यही मिलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 40 और नीचे 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 20 मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 20 और x किसको माना था हमने, x किसको हमने माना था लेंथ को, तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हेंस जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की वो तो आ जाएगी 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी मिलेगी, ब्रेथ यहाँ से मिलेगी हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स की जगह 20 रखेंगे तो 40 माइनस 20 कितना मिलेगा 20 मिलेगा, 20 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।